मैंने कहा बताओ ये दोनों कौन हैं? बोले दोनों सगे भाई हैं और एक ही मां से पैदा हुए हैं, एक ही मां बाप की औलाद है, सगे भाई हैं लेकिन आपस में बोलते नहीं हैं, नफरत की जिंदगी जीते हैं। मैंने कहा क्या वजह है? बोले वजह तो कोई आज तक ना जान पाया। और एक तो और महाराज, ये दोनों सगे भाई ही नहीं हैं, ये दोनों जैन भी हैं जो आपस में बोला चाली। मैंने कहा इससे बड़ा दुख क्या होगा कि सगे भाई ना बोले, उसके बाद ये जैन समाज के हैं। अरे किस चीटी की रक्षा की बात करते हो? किस अहिंसा की बात करते हो? किस क्षमावाणी की बात करते हो? मैंने कहा एक काम करो, उन्हें मेरे पास बुलाओ। मैंने बुलवाया, बड़ा भाई आया। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में गले क्यों नहीं मिले? बोले महाराज सब करेंगे, जो आप कहो वो करेंगे, लेकिन ये बात मत बोलना। मैंने कहा ऐसी क्या दुश्मनी है? अरे बोले महाराज उसने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा अपमान कर दिया? क्या कहा था? बोले ये मत पूछो। मैंने कहा कितने साल हो गए आपस में नहीं बोलते? बोले 10 साल हो गए। तो मैंने कहा मेरा एक काम करोगे? बोले बिल्कुल नहीं। बोले हमको मालूम तुम किस लफड़े में डालोगे, आप बोलोगे जाओ उसको सॉरी बोलो, क्षमा मांगो, ये हमसे होने वाला। मैंने कहा ऐसी क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? मैंने कहा अभी अभी पर्युषण पर्व बीता है, क्षमावाणी का पर्व बीता है, पर्युषण के 10 उपवास किए, सारी समाज को जीवन कराया, भाई को नहीं बुलाया। बोले वो नहीं आएगा महाराज। मैंने कहा एक काम कर दो। बोले मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कसम है तू क्षमा बिल्कुल मत मांगना, बिल्कुल क्षमा मत मांगना। तो बोले हाँ अब बताओ अब क्या करना है मुझे? मैंने कहा एक काम करो, जाके अपने भाई से कहना कि तेरे पूरे परिवार का भोजन कल मेरे घर में होगा। बोले महाराज किस फजीयत में डाल रहे हो आप मुझे? मैं जाके कहूं कि तेरे घर का भोजन मेरे घर में है? मैंने कहा एक बात नियम ले ले, क्षमा मत मांगना। बोले हाँ सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखो महाराज। मैंने कहा तू मेरा भक्त है? बोले पक्का भक्त हूं, आपको सब कुछ मानता हूं। तो मैंने कहा मुझे मान या ना मान, मेरी एक बात मान ले, अपने भाई का भोजन अपने घर में एक बार निमंत्रण दे ले। समसामयिक विषय है, हर घर की कहानी है। जिंदगी में तनाव है, विषाद है, अवसाद है, सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं है। आदमी जी रहा है मगर उसे जीना नहीं आता है। आदमी खाता है लेकिन उसे खाना नहीं आता है। आदमी चलता तो है लेकिन उसे चलना नहीं आता है। और आदमी बोलता तो है लेकिन उसे बोलना नहीं आता है। जिंदगी को आनंद में बदलना है, जिंदगी को स्वर्ग बनाना है और अपनी जिंदगी में सुख की बरसात करना है। तो एक सूत्र आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। यहां मौत को संभालो तो मौत नहीं संभलती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो जिंदगी को संभाल लेता है उसकी मौत संभल जाया करती है, और जो आज को सुधार लेता है उसका कल सुधर जाया करता है। कल को सुधारने जाओगे तो कल कभी ना सुधरेगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज को सुधार लेता है वो कल उसका अपने आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करिए, थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करें। समझिए, दिमाग लगाइए, बुद्धि से काम लीजिए, हृदय से काम लीजिए, पलकें झुकाकर जियो,
दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। बड़ा उल्टा गणित है इस दुनिया का। दुनिया पे नजर रखो तो दुनिया अपने से नजरें फेर लिया करती है, और जब दुनिया से नजरें फेर लो तो सारी दुनिया अपने पे नजर रखने को तैयार हो जाया करती है। हमें देखो, जब हम दुनिया को चाहते थे तो दुनिया हमसे दूर भागती थी, और जब से इस दुनिया को ठुकराया है सारे लोग पास आने को बेकरार रहा करते हैं। यही जीवन का गणित है, बड़ा उल्टा गणित है। परछाई को पकड़ने के लिए भागोगे, परछाई दौड़ाते जाएगी दौड़ाते जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि परछाई से मुंह फेर लीजिए, तुम्हें परछाई के तरफ नहीं दौड़ना, परछाई तुम्हारे तरफ दौड़ी दौड़ी चलिए। बस थोड़ा सा जीने की रफ्तार को बदलना है, जीने के ढंग को बदलना है, सोच को बदलना है, थिंकिंग को बदलना है, विचारों को बदलना है। नजरें झुकाकर जियो, ज्यादा नजरें उठा के मत जिया करो। आसमान को देख करके चलोगे तो ठोकर खाओगे। नजरें झुका करके जियो। दुनिया से नजरें फेरोगे, दुनिया अपनी नजरें तुम पर गड़ा लेगी। हमने फेरी, सारी दुनिया ने हम पर नजरें लगा दी। आज इतने बड़े पंडाल में किसे देख रहे हैं आप? बोलिए, ये सब देख रहे हैं क्या है? निगाहें कहां हैं आपकी? विचार करिए। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे निगाहें फेर ली है। ध्यान रखिए, मानिएगा। तुम्हारी नजर मुझ पर रहती है। जब से इस मुंबई में आया हूं इतनी नजरें लगी हैं मुझ पर। मैं खाता हूं, आहार लेता हूं तो टकटकी लगा के देखते हो, बड़ी आफत है। मैं चलता हूं तो टकटकी लगा के देखते हो। मैं मंच पे बैठता हूं तो मुझ पे नजर रखते हो, कमरे में जाता हूं तो मुझ पे नजर रखते हो, सामायिक करने को कमरा बंद कर लूं तो झांक झांक के नजर रखते हो कि अंदर हो क्या रहा है, मामला क्या चल रहा है। विचार करिए, रात में नजर, दिन में नजर, हर कोई मेरे नजरों में रखता है। अरे किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। और जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं। जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता। हर किसी की नजर मेरी तरफ है। कभी मंदिर में भगवान को देखा है? जैनों में देखना, भगवान की नजरें झुकी रहती हैं। कभी मंदिर में जाकर देखना, जिनालय में जाकर के देखना, तीर्थंकरों की नजरें झुकी रहती हैं। मालूम है क्या वजह है? कि भगवान ने तुम्हें देखना बंद कर दिया, और जब से लोगों को देखना भगवान ने बंद किया, तब से लोगों की निगाहें उन पर जाकर टिक जाया करती हैं, गड़ जाया करती हैं। भगवान हमें संदेश दे रहे हैं, नजरें झुका करके जियो, थोड़ा सा झुक करके जीना चाहिए। एक बात याद रखना, यदि आपने सुबह सुबह किसी बुजुर्ग के पैर पड़े, आप उसके चरणों में गिरे, तो बुजुर्ग क्या करेगा? बोलो, गुस्सा होगा? पैर खींच लेगा? बोलिए क्या करेगा? जैसे ही उसके चरणों में आप गिरेंगे, वो तुम्हारी बाहों को पकड़ के ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। एक बात ध्यान रखना, दुनिया कभी ऊपर नहीं उठाया करती है, लेकिन जो चरणों में गिर जाता है दुनिया उसे ऊपर उठाने का प्रयास किया करती है। ऊपर वही उठे जो झुकता है, वही जीवन में जो ज्यादा अकड़ता है ना, उसे कोई नहीं उठाता, फिर उसे चार लोग उठाते हैं आकर के। ध्यान रखना। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, जी रहे हो झुक करके जियो, जिंदगी बहुत आसान हो जाए। थोड़े से झुक जाओ, अपना क्या बिगड़ता है? ध्यान रखना।